नमस्ते प्रिय मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो चूंकि इसके पहले हम जो डेली क्लासेस लेते हैं उन क्लासेस में हमारा काफ़ी हद तक साहित्य भी कंप्लीट हो गया है और ग्रामर भी। जिस किसी के पास मेरे वह वीडियोस ना हो तो मेरी चैनल पर जाकर आप मेरे वह वीडियो सर्च कर सकते हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है संधि। चूंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था इस वजह से आज मैं आपको बोर्ड पर नहीं समझा रही हूँ। तो मेरे जो स्वयं द्वारा निर्मित नोट्स हैं आप उनसे समझने का प्रयास करिए, आपको बहुत ही अच्छी से समझ में आएगा। आप देखते हैं संधि। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परिभाषा: दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्या धन आलय बराबर हो जाएगा इसका विद्यालय। विद्यालय अर्थात पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में ही संधि होती है। अर्थात कौन कौन सी में? यहाँ पर आपके घा में और आ में, इन दोनों में ही संधि होती है। पूरे शब्द में संधि नहीं होती है। आपको याद रखना है कि जो वाक्य शब्द का जो आखिरी वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जब हम इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता है उन दोनों में ही संधि होती है। पूरे शब्द में संधि नहीं होती है। जैसे नया शब्द बन जाता है इसके बाद विद्यालय, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग ऐसे संधि पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल कभी भी मतलब कभी भी आपको संधि नहीं भूलेंगी और बहुत ही अच्छे से आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि में विद्यालय। अब हम इसको सबसे पहले तो हम लोगों को संधि को तोड़ना आना चाहिए। चूंकि मैं आप सभी को बेसिक से पढ़ा रही हूँ इसलिए हर छोटी छोटी वह चीज आपको बता रही हूँ जो आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि सीधा उन्होंने संधि का एक टॉपिक लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया, पर मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको बहुत ही गहराई से हर चीज समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको देखना है कि विद्यालय को हम कैसे तोड़ेंगे। इसका कई बार पेपरों में आ गया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद करके बताइए, तो वो कई बार ऑप्शन अलग अलग दे देते हैं, पर इसका सही संधि विच्छेद होता है धन धन धा धन बड़ा आ प्लस छोटा ला प्लस या। ये आपका विद्यालय का सही संधि विच्छेद होता है। इसकी परिभाषा देखेंगे हम। शब्द के दोनों वर्ण स्वर होते हैं। कौन कौन से? एक आपका विद्या भी स्वर में आ जाएगा क्योंकि इसमें बाद में बड़ा आ निकल रहा है, और आलय, आलय भी आपका स्वर में आ जाएगा क्योंकि इसमें भी बड़ा आ निकल रहा है। इसलिए शब्द के दोनों वर्ण स्वर होते हैं और इनके द्वारा परिवर्तन होने पर स्वर संधि होती है। इनके द्वारा जब कोई भी परिवर्तन होता है तो वहां पर स्वर संधि होती है। अभी हम बेसिक से जानकारी ले रहे हैं, इसके बाद हम संधियों के प्रकार भी पढ़ेंगे और बहुत ही विस्तार से आपको संधि समझाई जाएगी। अब देखते हैं हम दूसरा भाग, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसे कि पहले इसका उदाहरण देख लेंगे। दिग्गज, दिग्गज को हम जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो इसका आएगा छोटी दी प्लस का, इसमें हलंत लगा है आपको याद रखना है, प्लस गा प्लस जा, दिग्गज। ये देखिए दिक धन गज,
दिक धन गज बराबर दिग्गज। इसमें पहला वर्ण शब्द का व्यंजन होता है। इसमें आपको याद रखना है, आपको जब भी हलंत वाले वर्ण मिल जाएं, तो जो हलंत वाले वर्ण होते हैं वो सभी आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे दिया भी गया है, इसमें पहला वर्ण शब्द का व्यंजन होता है और दूसरा वर्ण व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी। ये वाला जो वर्ण है ये आपका व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है, पर ये आपको याद रखना कि ये हमेशा व्यंजन ही होगा और स्वर भी हो सकता है। इसकी पहचान हलंत से भी होती है। इस प्रकार से वहां पर व्यंजन संधि होती है। अब हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, इसका विसर्ग संधि। आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। विसर्ग संधि, पहला शब्द हलंत लगा रहता है, अर्थात विसर्ग में पहले शब्द में हमेशा हलंत लगा रहता है। जैसे नि धन चल बराबर हो जाएगा निश्चल। यहाँ पे छल लिखा है, पर इसका जब भी संधि विच्छेद होगा तो आपका ये आ जाएगा। ये क्यों आया है, कैसे आया है, हम संधि के नियमों में आगे जानेंगे, क्योंकि बहुत से संधि के नियम हैं जो अभी आपको पढ़ने बाकी हैं। ऐसे आसानी से इतनी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम देखते हैं आगे। अभी हमने देख लिए हैं तो संधि क्या होती है और संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब हमको सबसे पहले पढ़ना है स्वर संधि। तो स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, बहुत ही मोस्ट है, आप लोग मेरे साथ नोट भी करते जाइएगा। अब हम देखेंगे इसके प्रकार। स्वर संधि के प्रकार, यह 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयाधि स्वर संधि। इस प्रकार से आपके स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इन्हीं को प्रकार कहते हैं और इन्हीं को भेद भी कहते हैं। आप सभी से मैं बार बार कहती हूँ कि यदि मेरी आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी को पढ़ाने के लिए मुझे बहुत ही पहले खुद प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड जो क्लासें होती हैं वह कोई भी सीधे जाके नहीं ले सकता है। इसलिए इसके लिए मुझे पहले से पढ़ना पड़ता है, इसके बाद ही मैं आपको कुछ समझा पाती हूँ। क्योंकि मैं जो हूँ वो बहुत पढ़ाई तो बहुत कर चुकी हूँ, पर यदि पढ़ाई कंप्लीटली अपनी प्रतिदिन की क्लासेस में बनी रहती है तो वह अलग रहती है, लेकिन यदि हम कुछ दिन के लिए उसमें गैप ले लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो जाती है, इसलिए एक बार जरूर देखना पड़ता है। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर संधि। इसकी ये सबसे बड़ी स्वर संधि होती है, इसको बड़ा भी कहते हैं। इसमें सजातीय वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। सजातीय वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। जैसे सजातीय वर्ण क्या होते हैं यह मैं आप लोगों को बता चुकी थी। जब मैंने वर्णमाला की आपकी क्लास ली थी तो वहां पर मैंने आप सभी को समझाया था कि कौन से विजातीय वर्ण होते हैं और कौन से सजातीय। तो सजातीय वर्ण वह होते हैं जो अपनी ही जाति से बने हुए वर्ण होते हैं, अर्थात छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बनेगा बड़ा। आप इसको कैसे भी तोड़ लीजिएगा बनेगा आपका सब यहाँ पर जाकर क्या, बड़ा आ भी। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि एक वर्ण को हम 4 प्रकार से तोड़कर प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने सभी के ये एक एक एग्जाम्पल उदाहरण यहाँ पर रख लिए हैं। ये जो क्लास देख रहे होंगे आप लोग तो आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैम क्या इतनी डीपली समझा रही हैं, पर ये सब आप लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले यदि संधि सीखनी है तो हमें बेसिक से वर्णों को तोड़ना आना चाहिए। इसलिए मैंने ये क्लास आप लोगों को
यहाँ अपनी रफ में समझाना अति आवश्यक समझा है, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने रफ पर ये कार्य किया है आज। इसी प्रकार से देखते हैं कि छोटी ई या बड़ी ई, किसी को भी हम तोड़ेंगे या किसी को भी जोड़ेंगे तो इसके बाद हमारा जो वर्ण है वह क्या बनेगा, बड़ी ई ही निकल कर आएगा। इसको भी हम ऐसे 4 प्रकार से तोड़ सकते हैं। ऐसे ही ऊ को भी रखा है और ऋषि को भी रखा है। उदाहरण देखेंगे अब हम, विद्याधन आलय, क्योंकि विद्यालय का तो मैं आपको उदाहरण पहले भी बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं अन्न धन अभाव बराबर होता है अन्नाभाव। और एग्जाम्पल में देखूंगी, अर्थ धन धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ बराबर होता है धर्मार्थ। धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। इसमें आपका धर्म में भी आ निकल रहा है और अर्थ में भी आपका आगे से आ निकल रहा है, इसलिए बराबर में हमारा बड़ा आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो है बड़ा आ मिल गया है तो बड़ा माँ बन गया है, धर्मार्थ। अगला देव धन अर्चन, यहाँ पर आपका देव में बा में भी आ निकल रहा है और आ में भी आ निकल रहा है, बराबर हो गया आपका बड़ा आ, अर्थात देवार्चन। इसी प्रकार से होगा देव धन आलय, देव में आ निकल रहा है, बड़ा आ पहले से ही इसमें, तो ये देवालय। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आता जा रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इससे ज़्यादा बेसिक तो शायद समझाइश हो ही नहीं सकती। यदि हो तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। आगे देखते हैं, रजनी धन ईश, रजनी धन ईश, इसका ये जो रजनी लिखा है, जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ बड़ी नी में बड़ी ई छिपी हुई है। इसी प्रकार से यहाँ जब इसको हमने तोड़ा है तो बड़ी ई यहाँ से निकल के आती है, और जब बड़ी ई और बड़ी ई का फॉर्मूला हम देखते हैं तो यहाँ पर देखा था, देखिए बड़ी ई प्लस बड़ी ई, लेकिन होगा क्या, बड़ी ई। इस प्रकार से हो जाएगा रजनीश। गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। सरयू धन ऊर्मी, सरयूर्मी, यहाँ पर ऊ निकल के आ रहा है और यहाँ पर भी ऊ निकल कर आ रहा है। तो आशा करती हूँ आपको दीर्घ स्वर संधि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम देखते हैं इनका दूसरा भाग, गुण स्वर संधि। चूंकि संधि बहुत ही कठिन टॉपिक है और आपको इतनी आसानी से मैं समझा रही हूँ, इसके लिए आप लोगों को समझना भी बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि पेपरों में हमेशा संधि पूछ ली जाती हैं। अब मैं अगली क्लास आपकी करूँगी ऐसा कि संधि के कुछ उदाहरण आप लोगों को बहुत सारे उदाहरण समझा दूँगी, जिससे आपका पेपर में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब हम देखेंगे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि यदि देखेंगे यहाँ पे, यदि आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो और ऋषि वाला स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः एड़ी, ओखली और अर हो जाता है। ये 3 शब्द आपके निकल कर आते हैं। किस प्रकार से, आगे वाले शब्द में तो आगे वाले शब्द में आपका छोटा आ सकता है, बड़ा आ सकता है और छोटी ई या ऊ आ सकता है, पर इन सब के मिलने से आपके एड़ी, ओखली और अर हो जाता है। इसमें आगे के वर्ण में हमेशा आ या बड़ा ही आता है और दूसरे वर्ण के पीछे में छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि वाला रा आदि वर्ण आकर ही विकार लाते हैं। इसकी भी मैंने कुछ तालिका बना रखी है, आप लोग समझिएगा जरूर, क्योंकि इतनी बेहतरीन तरीके से तालिका YouTube पर तो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं और निकलते हैं, पर मेरा पढ़ाने का मतलब बहुत जल्दी में नहीं होता है।
मेरे पढ़ाने का मतलब होता है कि आप लोगों को पढ़ना ऐसा है कि बहुत ही गहराई से। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे उदाहरण सुरेंद्र। सुरेंद्र को जब हम तोड़ेंगे सुर प्लस इंद्र, यह तो आपका संधि विच्छेद हो गया। अब इसमें निकलना क्या क्या है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। छोटा आ निकल रहा है, रा में छोटा आ, फिर ई में छोटी ई, इसको और इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका ए एड़ी। क्योंकि ए एड़ी किस प्रकार से बनता है आपका, आगे या तो छोटा आता है या बड़ा आता है, कुछ भी आ जाए, पर पीछे वाले वर्ण में छोटी ई बड़ी ई ही आती है। तो इस प्रकार से आपका ए एड़ी बन जाता है, तो हो जाएगा सुरेंद्र। इसी प्रकार से रमेंद्र, रमाधन इंद्र। रमा माँ में बड़ा आ निकल रहा है, इंद्र में छोटी ई निकल रही है, और हो गया आपका रमेंद्र। अब देखेंगे परमेश्वर, परम धन ईश्वर। तो परम में आ निकल रहा है और ईश्वर में बड़ी ई निकल रही है। इस प्रकार से आ और ई को मिलाकर ए हो गया, और हो गया आपका परमेश्वर। अब हम देखेंगे आगे राकेश। राकेश में राका धन ईश होता है, इसका संधि विच्छेद, और इसमें बड़ा आ निकल रहा है आगे और छोटी बड़ी ई निकल रही है पीछे। तो इस प्रकार से आपका बनना क्या है, ए एड़ी ही बनना है। क्योंकि मैंने आपको 4 प्रकार से वर्ण तोड़े जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है, तो उसके बाद बनना क्या है वह भी आपको बहुत ही ध्यान से याद रखना होगा। आगे हम देखेंगे, अभी हमने ये देखा है ए एड़ी का कि आगे यदि आ आता है और पीछे ए एड़ी आती है तो बनेगा क्या, आपको यह दिखाया गया है। अब हम देखेंगे ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का एग्जाम्पल। जैसे चंद्रोदय, चंद्रोदय, तो इसका होगा संधि विच्छेद चंद्र धन उदय। आ यहाँ पर निकल के आता है और ऊ यहाँ पर निकल के आता है, बराबर में ओ उखली हो जाता है, तो आपका हो जाता है चंद्रोदय। महोधती, महोदती, महाधन उदती, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, महोदती। जलोर्मी, जल धन उर्मी, जल में आ निकल के आता है, ऊ में ऊ निकल के आता है, ओ हो जाता है बराबर जलोर्मी। महोष्मा, महोष्मा, महाधन ऊष्मा, यहाँ पर भी आपका बड़ा आ और बड़ा ऊ निकल के आया, तो ओ हो गया है। अब इस प्रकार से अर के भी कुछ एग्जाम्पल हम देख लेंगे। देवधन ऋषि, अर्थात देवर्षि, देव में आ निकल के आया और ऋषि में ऋषि निकल के आया। इस प्रकार से जब दोनों दिन मिलेंगे तो यहाँ पे अर हो जाएगा। अर होने पर आपकी यहाँ पे गुण स्वर संधि हो जाती है, महर्षि या देवर्षि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आज की क्लास में। अब इसके बाद हम अगली संधि के प्रकार और आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि यह क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी, और यदि आपको क्लास समझ में आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसके आगे की क्लास आपको कोशिश करूँगी कि बोर्ड पर ही समझाऊँ, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए आज यहाँ पर मैंने क्लास ले ली है। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे आप सभी के सपोर्ट की अभी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।